हमने तीन इक्वेशन अब तक पढ़ी है, v इक्वल्स यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2s। इन तीनों इक्वेशन में जो टाइम आया है वो टाइम है 0 से लेकर t तक का। सपोज मैंने इस इक्वेशन में t को 10 सेकेंड यूज करना है, t सपोज मुझे यूज करना है 10 सेकेंड, तो फिर 10 सेकेंड मुझे अगर यूज करना है तो और मैं s डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूँ, तो ये डिस्टेंस कौन सी होगी? दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी फ्रॉम स्टार्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी ऑब्जर्वेशन जहां से मैंने स्टार्ट करा उस तब टाइम दिया जाता है 0 सेकेंड से वहां तक जहां मैंने अपना ऑब्जर्वेशन खत्म कर दिया, यानी 10 सेकेंड तक। समझ रहे? अगर मुझे इस इक्वेशन में 10 सेकेंड का टाइम है, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ से बॉडी चली, और जब ये बॉडी चली तब मेरी घड़ी में टाइम हो रहा था 0 सेकेंड, और चलती गई, जब मेरी घड़ी में टाइम हो गया 10 सेकेंड का तो मैंने अपना ऑब्जर्वेशन रोक दिया। अब ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस एस निकालते हैं हम, किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं? ये वाला जो फॉर्मूला है, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें जो भी डिस्टेंस ये आती है, जो भी डिस्टेंस ये आती है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस। कहाँ से कहाँ तक? 0 टाइम से लेकर के जो भी टाइम आपको गिवन है वहां तक का डिस्टेंस है ये, 0 टाइम से लेकर के 10 सेकेंड तक का। लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम जीरो पर बॉडी यहाँ है, तो टाइम 1 सेकेंड पर बॉडी इससे थोड़ी आगे होगी। फिर जब टाइम आपकी घड़ी में हुआ 2 सेकेंड तो बॉडी और दूर चली गई, जब आपकी घड़ी में टाइम हुआ 3 सेकेंड तो बॉडी और दूर चली गई। इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। अगर हमें ये फाइंड करना है कि इसने अपने जो बिल्कुल लास्ट का टाइम है, यानी कि 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड, देखो ध्यान से, बार बार मैं इसके जोर दे रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। जब हम इस फॉर्मूले में टाइम रखते हैं 10 सेकेंड, तब हमें डिस्टेंस मिलती है 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक। कितनी डिस्टेंस चली है? टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, यानी 0 सेकेंड में पहला सेकेंड, दूसरा सेकेंड, तीसरा सेकेंड, पांचवा सेकेंड, 9 सेकेंड, 10वें सेकेंड तक की टोटल डिस्टेंस है। लेकिन अगर हमें ये फाइंड करना हो कि आखिरी सेकेंड में ऑब्जर्वेशन का जो लास्ट है हमारा 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड, टोटल टाइम हमारा 10 है, और हमें ये पता लगाना कि बिल्कुल 10th सेकेंड जो आखिरी सेकेंड है उसमें कितना डिस्टेंस चला, तो हमें दो काम करने पड़ेंगे। पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा ये डिस्टेंस कौन सा, डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, और फिर मुझे फाइंड करना पड़ेगा डिस्टेंस कौन सा, ये वाला डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस है ये है डिस्टेंस इन 9 सेकेंड, 9 सेकेंड का डिस्टेंस और 10 सेकेंड का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस मुझे फाइंड करने पड़ेंगे। 10 सेकेंड के डिस्टेंस में से अगर मैं 9 सेकेंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे पास 10th सेकेंड का डिस्टेंस आ जाएगा। तो क्या हिसाब बनेगा? डिस्टेंस इन 10th सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड। बहुत ध्यान से समझना, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड कौन सा है? 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड का डिस्टेंस का मतलब होता है 0 से लेकर 10 सेकेंड तक। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड का मीनिंग क्या होता है? टाइम 0 से चलकर 9 सेकेंड पूरे होने तक कितना डिस्टेंस चला। डिस्टेंस इन 10 सेकेंड का मतलब 0 सेकेंड से स्टार्ट होकर के 10 सेकेंड पूरे होने तक कितना डिस्टेंस चला। डिस्टेंस इन 9 सेकेंड का मीनिंग है 0 सेकेंड से स्टार्ट होकर 9 सेकेंड पूरे होने तक कितना डिस्टेंस चला। और 10th डिस्टेंस का मतलब 9 सेकेंड पूरे होने के बाद जो लास्ट का 10वां सेकेंड है, इस 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला। तो ये हम 10वें सेकेंड का, 10th सेकेंड, 10वें सेकेंड का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? 10 सेकेंड के डिस्टेंस में से 9 सेकेंड का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब मुझे क्या करना होगा? मुझे करना होगा डिस्टेंस इन 10th सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड। समझ गए? S10 मैंने लिखा है, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल
10 सेकेंड। S9 मैंने लिखा, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टोटल 9 सेकेंड। और S10 लिखा है, इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन ओनली 1 सेकेंड। ये सिर्फ 1 सेकेंड की डिस्टेंस है, लेकिन 1 सेकेंड भी कौन सा वाला सेकेंड, जो बिल्कुल लास्ट का सेकेंड है, जहां हमने अपना ऑब्जर्वेशन खत्म किया था उससे ठीक है एक पहले का सेकेंड जो भी है, इस सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर हमारे पास टोटल सेकेंड्स है n, ठीक है, टोटल सेकेंड्स है n, और हमें फाइंड करना है क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड फाइंड करना हमने। टोटल सेकेंड्स हमारे पास n है, और उनमें से जो आखिरी वाला सेकेंड है nth सेकेंड, इस लास्ट सेकेंड का डिस्टेंस हमें फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, कोई हाथ उठाओ, कौन बता सकता है इसे। चलिए इसका एक हिंट देख लीजिए। जब हमें डिस्टेंस फाइंड करनी थी 10th सेकेंड की, 10वें सेकेंड की डिस्टेंस फाइंड करनी थी, तो हमने पहले डिस्टेंस फाइंड करी टोटल 10 सेकेंड की, फिर 10 से एक कम, 10 से एक कम सेकेंड यानी कि 9 सेकेंड्स में डिस्टेंस फाइंड करी, और 10 सेकेंड की टोटल डिस्टेंस में से 9 सेकेंड की डिस्टेंस हमने सब्ट्रैक्ट कर दी, तो हमारे पास 10th सेकेंड की डिस्टेंस आ गई। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10th सेकेंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड से एक कम डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 9 सेकेंड। तो अगर हमारे पास टोटल सेकेंड्स है n, और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, तो फिर क्या करना होगा, आर्यन आप बताइए। सर सर ये जो टोटल सेकंड दे रखी है n, वहां टाइम की जगह n रख देंगे तो ऐसा निकल आएगा। दीपेश आप बताएं। फिर 1 ऐड कर दो। 1 ऐड कर दें। वर्णिका आप बताएं। Sir, distance traveled in n second minus distance traveled in n minus 1 second. केवल वर्णिका का आंसर ही करेक्ट है। आप यहाँ देखो ना सब, देखो मैं पहले भी आपसे बात कह चुका हूँ शुरू में कि 99% केसेस में, 99% केसेस में मैं आपसे क्वेश्चन तब पूछूंगा जब मैंने पहले आपको आंसर बता दिया होगा। इसलिए अपना बार बार कहता हूँ दिमाग घर छोड़ के आओ, आंसर यहाँ लिखा हुआ ना इसमें से देख लो, दिमाग मत लगाओ अपना, अपने इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन को हिंदी में कहते हैं तिकड़मबाजी, अपनी तिकड़मबाजी मत लगाओ। आप ध्यान से देखो, 10वें सेकंड की डिस्टेंस, 10th सेकंड की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमने टोटल 10 सेकंड की डिस्टेंस निकाली, और 10 से एक कम 9 सेकंड्स की डिस्टेंस निकाली हमने। टोटल 10 सेकंड की जितनी डिस्टेंस थी उसमें से 10 सेकंड से एक सेकंड कम यानी 9 सेकंड की डिस्टेंस हमने सब्ट्रैक्ट कर दी। तो हम अगर nth डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड निकालेंगे तो ये कैसे निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड। अब अगर आप में से किसी को ये कंफ्यूजन है कि मैं nth और n लिख रहा हूं, यहां तो लिख रहा हूं nth और यहां लिख रहा हूं n सेकंड, ये दोनों एक ही तो है, दोनों ही तो n है ये। आप में से अगर किसी को कंफ्यूजन है इस बात का, अपना हाथ उठाइए, क्या कि ये कह रहे हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड और ये कह रहे हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड, एक ही तो है दोनों बातें ये। जिसको ये दोनों बात एक लग रही है जरा अपना हाथ उठाए। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड। यहाँ मुझे 10वें सेकंड का डिस्टेंस चाहिए था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10वां सेकंड, तो मैंने 10 सेकंड की डिस्टेंस में से 9 सेकंड की डिस्टेंस अपडेट कर दी। 9 क्या है, 9 कहाँ से मिला मुझे, 10 में से एक कम कर दिया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड के लिए मुझे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकंड फाइंड करना होगा, और फिर मुझे सबट्रैक्ट करना होगा इसमें से क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकंड। जैसे 10 में से एक घटाकर मैंने 9 सेकंड ले लिया था, 10वें सेकंड की चाहिए थी तो मैंने 10 सेकंड का डिस्टेंस निकाला, फिर 10 में से एक कम 9 सेकंड का डिस्टेंस निकाला। तो अगर मुझे nth सेकंड की डिस्टेंस चाहिए
तो पहले n सेकंड की डिस्टेंस निकालूंगा, फिर n से 1 सेकंड कम n माइनस 1 सेकंड की डिस्टेंस निकालूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो इक्वेशन मेरी क्या बनेगी, एस nth इज इक्वल टू एस एन माइनस एस माइनस 1। ये तो रहा, लिख तो दिया ना आंसर, ये रहा। 10th सेकंड की डिस्टेंस का मतलब टोटल डिस्टेंस इन 10 सेकंड माइनस टोटल डिस्टेंस इन 9 सेकंड। 9 क्या है, 10 में से एक कमी तो है, 9 ही है भाई। इस 9 को आप क्या लिख सकते हो, इस 9 को आप लिख सकते हो ना 10 में से एक कम। तो अगर आपको nth सेकंड की डिस्टेंस चाहिए तो पहले n सेकंड की डिस्टेंस निकालो, n सेकंड में कितना चला, फिर n सेकंड से एक सेकंड कम n माइनस 1 सेकंड की डिस्टेंस निकालो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। सिंपल सी मैथमेटिक्स है, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी मैथमेटिक्स है। t सेकंड की कितनी डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t सेकंड, एस टी लिख दिया मैंने इसको। अब ये मत कहना कि ये क्या लिख दिया जी, ये नया फॉर्मूला कहाँ से आ गया। इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड, एस टी मैंने इसको लिखा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड। इसका अपना कोई न्यूमेरिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका अपना कोई वजूद नहीं है। तो सिर्फ ये बता रहा है कि डिस्टेंस है, लेकिन कौन सी डिस्टेंस है, टी सेकंड टाइम में चली हुई, टी सेकंड में चली हुई डिस्टेंस। तो इस फॉर्मूले से जब मैं निकालूंगा एस एन माइनस एस एन माइनस 1, तो पहले मुझे इसके लिए एस एन के लिए यहाँ टी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी, एस एन फाइंड करने के लिए टी की वैल्यू मुझे इस इक्वेशन में क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, रेज योर हैंड्स। ये इक्वेशन है डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकेंड, टी सेकेंड में कितनी डिस्टेंस चली जाती है, इसका फॉर्मूला है यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मुझे पता लगाना है 10 सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला, तो टी की जगह मुझे रखना पड़ेगा 10 सेकंड। अगर मुझे पता लगाना कि डिस्टेंस कितना चला 5 सेकंड में, तो मुझे इस टी की जगह 5 सेकंड रखना पड़ेगा। इस यू और ए की जो भी वैल्यू होती रहे, लेकिन अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए 5 सेकंड में, तो फिर मुझे इस फॉर्मूले में टी की वैल्यू 5 रखनी पड़ेगी दोनों जगह। मुझे चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 100 सेकंड, तो मुझे इस फॉर्मूले में टी की वैल्यू 100 रखनी पड़ेगी दोनों जगह। अगर मुझे चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एन सेकंड, तो मुझे इस टी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, यू और ए होता रहे जो भी है, मुझे टी की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, रेज योर हैंड। एलिस क्या रखना होगा, सर n। टी की जगह एन रखना होगा। वर्णिका आप बताइए कि क्या रखना होगा, सर n। पलक आप बताएं क्या रखना होगा, क्या सब्स्टिट्यूट करना यस होगा। सर सेम ही है। तो एन सेकंड की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए मुझे टी की वैल्यू एन रखनी पड़ेगी। ये मैंने रख दिया एस एन, और अब मुझे एस एन माइनस 1 यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकेंड लेस देन एन सेकेंड, तो मुझे इस पूरे इक्वेशन को फिर से लगाना, फिर से ये फॉर्मूला लगाना, लेकिन इस बार मुझे टी की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, अगेन रेज योर हैंड्स। वर्णिका आप बताओ क्या रखना पड़ेगा, टी को क्या रखूंगा, सर n माइनस 1। पलक क्या रखूं टी को, यस सर सेम n-1। एलिस क्या रखूं टी को। सर n-1। ठीक है, सब यही फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, बिल्कुल यही फॉर्मूला लिख रहा हूं, बिल्कुल यही कहानी यू, लेकिन इस बार टी की जगह रखा मैंने एन माइनस 1 प्लस हाफ ए, और टी को रखा मैंने एन माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसके बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको मैथमेटिक्स है, अब भी मैथमेटिक्स है, कौन सा मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, मैथ पढ़ा रहा हूँ, मैथ पूछ रहा हूँ, पढ़ा तो नहीं रहा, पूछ रहा हूँ। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए और एन माइनस 1, इसको ए माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन कर दूं, एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये मत पूछना कि जी इसमें 2ab कहाँ गया, बी तो इसमें कहीं है ही नहीं। यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस, इसकी मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बना हाफ ए एन स्क्वायर, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो बना हाफ
ए, क्योंकि 1 है, और फिर मैंने ये मल्टीप्लाई करी तो 2 से 2 कैंसिल होकर बचा an। सिंपल ब्रैकेट ओपन करा और हाफ ए का मल्टीप्लाई कर दिया, हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए और माइनस 2 से 2 कैंसिल, ए बाहर से आया, एन ये रहा। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद सिंपली इस वाले ब्रैकेट को भी ओपन कर देंगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस 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 हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर, और ये कितना हो गया माइनस हाफ ए, और ये हुआ ए एन। सिंपली साइन इसके उल्टे हो गए। अब देखना जरा ध्यान से, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस में, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस में, दोनों कैंसिल हो गए। आपको एग्जाम में ऐसे लाइन नहीं मारनी इसके ऊपर, जैसे मैं लाल लाल पेन से लाइन मार रहा हूं, नहीं मारनी है ऐसे। उसके बाद यू एन माइनस में, यू एन प्लस में, खत्म हो गए। ठीक है जी। अब क्या बचा आपके पास, यहाँ बचा है u, करेक्ट, और बचा है आपके पास हाफ ए, और बचा है ए एन। ठीक है, u माइनस, मैं इन दोनों में से a तो कॉमन ले ही सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों में है a। मैं हाफ भी कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से हाफ भी कॉमन ले रहा हूँ। तो अब हाफ कैसे कॉमन लूँ, देखो 1/2 कॉमन आया, ये कॉमन आया, बचा 1, क्या बचा 1। ठीक है, और प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। अब ए तो बाहर चला गया, अब ये एन तो बची गया यहाँ पर ये। लेकिन एक समस्या और हो गई कि यहाँ तो अपॉन में 2 था ही नहीं, मैंने ले कैसे लिया बाहर। ये तो अपॉन में, एन के अपॉन में तो 2 था ही नहीं, मैंने बाहर कैसे ले लिया। यहाँ तो चलो 2 अपॉन में है, 1/2 है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो जबरदस्ती यहाँ 2/2 लगा देता हूँ। कोई अंतर पड़ा, 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, कोई अंतर नहीं। और ये जो अपॉन का 2 है ये बाहर ले लिया, तो ये क्या बचे 2n रह गया। अब आपके पास इक्वेशन बन गई है, कौन सी इक्वेशन बन गई, एस nth इज इक्वल टू यू माइनस हाफ ए। बल्कि एक काम करूं, मैं इसको ऊपर अंदर ले जाता हूँ माइनस में, तो जो माइनस का वो तो प्लस में बन जाएगा, और जो माइनस का प्लस का था वो माइनस बन जाएगा। ये +1 था, -1 बन गया, ये -2n था, प्लस बन गया। क्यों, क्योंकि मैं प्लस को यहाँ ओपन कर लिया। ये आपका फॉर्मूला बन गया एस nth। लास्ट के सेकंड में जहां आपने अपना ऑब्जर्वेशन पूरा किया, उस ऑब्जर्वेशन पूरा होने के लास्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस चला बॉडी ने। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। क्वेश्चन, अ बॉडी स्टार्ट इट्स मोशन विद initial speed 10 meter per second and constant acceleration 2 meter per square second. Find the distance traveled by the body in 7 second and in 7th second। 7 सेकंड का डिस्टेंस भी निकालना और 7वें सेकंड का डिस्टेंस निकालना है। तो S7 तो हो जाएगा, देखो सीधे सीधे बात है, ST इज इक्वल टू होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S7 7 सेकंड की डिस्टेंस कितनी होगी, U 10 मीटर पर सेकंड, टोटल टाइम 7 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 2, और ये 7 स्क्वायर। क्या आंसर बनेगा आपका, आपका आंसर बनेगा 70 प्लस 7 स्क्वायर। तो S7 निकल कर आया 70 प्लस 49, यानी कि 119 मीटर। ये हो गया 7 सेकंड की डिस्टेंस, 0 सेकंड से लेकर 7 सेकंड पूरे होने तक 119 मीटर चला। अब आपको चाहिए 7th सेकंड की डिस्टेंस, तो अब आपका फॉर्मूला लगेगा ये वाला। क्या फॉर्मूला लगेगा, u प्लस हाफ ए
2n-1। अब यहाँ n की वैल्यू है, यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो अब u प्लस हाफ a 2 इंटू 7 माइनस 1, u कितना है, u आपका 10 मीटर पर सेकेंड है, एक्सेलरेशन कितना है, 2 है, और ये हो गया 14 माइनस 1, कितना बना, 10 प्लस ये तो कैंसिल हो गया 13, 23 मीटर। 7 सेकंड में बॉडी ने चली 119 मीटर, लेकिन आखिरी 7वें सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस चला है, 23 मीटर का डिस्टेंस चला। दोनों आंसर अलग अलग है। दिस इज द डिस्टेंस, कहां से कहां तक की डिस्टेंस है, टाइम 0 से लेकर के टाइम 7 सेकंड तक की डिस्टेंस है ये। लेकिन ये कौन सी डिस्टेंस है, ये है डिस्टेंस आफ्टर 6 सेकंड। 6 सेकंड जहां पूरे हो गए टू 7 सेकंड, जहां 6 सेकंड पूरे हो गए उसके बाद से लेकर के 7 सेकंड पूरा होने तक कितनी डिस्टेंस चली, 23 मीटर की डिस्टेंस चली।